Am I audible properly? Yes. Am I audible properly? Okay. So let's start now. हाँ, अपना मैथ्स का क्या हो गया? सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स हटाए, मतलब सच में क्यों किया रिड्यूस सिलेबस? ऐसे हो रहा है मुझे तो अभी। इवन साइंस का भी उन्होंने ना सब टॉपिक्स उन्होंने रिमूव किए हैं, लाइक तुम्हारे मैट्रिसेस में मेथड ऑफ रिडक्शन वगैरह जो है वो उन्होंने साइंस साइड के उनका जो टेक्स्ट बुक है उसमें रिड्यूस किया है, लेकिन कॉमर्स पे उन्होंने बिल्कुल सोचना ही छोड़ दिया है। मैथ्स पे उन्होंने सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स हटाए और सिर्फ एक्टिविटीज हटाई है। सो मतलब अभी हम लोगों को सब कुछ करना है, ठीक है? अच्छा हुआ हमने 2 चैप्टर्स 3-4 चैप्टर्स जो भी पढ़े अभी तक वो अच्छे से पढ़े। ओके, सो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रिडक्शन मेथड जो है उसका थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ओके, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था, रिडक्शन मेथड जो है अपना लास्ट में मैंने बस एक क्वेश्चन लिया था शायद से, तो थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे रिडक्शन मेथड का, ठीक है? ओके, सो कहाँ पे थे हम लोग? लुक एट दिस। ओके, 3x3 मैट्रिक्स आई वाज टॉकिंग अबाउट, है ना? थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया था। Let's move to fourth question now. How to solve it by reduction method. Remember, ये दो questions बहुत important है। इस chapter में से अगर कुछ important है तो ये last वाला exercise and inverse find out करने के methods. ये दो चीजें बहुत ज्यादा important है इस chapter में से। Okay? So let's move to fourth question for method of reduction. Fourth question. Okay. क्या है फोर्थ क्वेश्चन? देखते हैं फिर। x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। ये तीन इक्वेशंस हमारे पास है और हम लोगों को कौन सा मेथड यूज करना है? मेथड ऑफ रिडक्शन। विच मेथड वी आर गोइंग टू यूज? मेथड ऑफ रिडक्शन। Okay, inversion method is little lengthy. Whenever you have choice between inversion method and reduction method, go with reduction. That is my frank suggestion. Okay, because inversion method is little lengthy. Okay, so yes, x plus y plus z is equal to 1, 2x plus 3y plus 2z is equal to 2। कोई स्पेसिफिक टॉपिक हटाया नहीं है। ओके, वो तुम्हारे जो सिलेबस रिडक्शन वाले पीडीएफ में एल एंड आर वो लेफ्ट एंड राइट कॉलम है, उतना समझ में आया होगा। मुझे लगा कुछ टॉपिक वाइज मुझे सर्च करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स हटाए और सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हटाए। ओके, तो सब कुछ करना है हम लोगों को, कोई टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है। सो एक्स प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4। चलो let's form the matrix. A is equal to what? Collect the coefficient of x. Collect the coefficients of x. 1, 2, 1. Okay. Okay. Next. 1, 3, 1, 1, 2, 2. Then x matrix is x, y, z. B matrix is 1, 2, 4. Okay. So let's prepare the equation for these matrices. Okay. Let's prepare the equation for these matrices. Ax is equal to B. Okay. Ax is equal to B. So what is matrix then? 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2. X matrix is what? X, Y, Z. And then B matrix is what? 1, 2, 4. Okay, what we do in reduction method? What we do in reduction method? We reduce
this matrix to upper triangular matrix. Okay, and apply same transformations over here. Same transformations we have to apply on that matrix. Remember, even though it is a column matrix, it is having rows. This is row 1, this is row 2, this is row 3. Don't forget this. Okay, okay. So क्या है फिर हमारा अटैक पहले कहाँ पे होगा? We have to reduce it in which matrix? Identity matrix है ना? Sorry, upper triangular matrix. तो पहला अटैक इस पे. ओके, तो कैसे करोगे फिर? R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1. ओके, so R1 as it is, R2 minus 2R1 0, R3 minus 2R1 1, R2 minus 2R1 sorry 3 minus 2 into, है ना? सही बात है ना? R2 minus 2 into R1, 3 minus 2 is 1. This is what? 0, 1, 1, 2. Okay, this is X, Y, and Z. R2 minus 2 R1, R1 as it is. R2 minus 2 R1 is 0. R3 as it is. Any doubt to anyone? Yes, किसी को कुछ doubt है? Next, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है. Okay, let's make this as 0. तो वो कैसे 0 हो जाएगा? Yes, R3 minus R1. Okay, R3 minus what? R1. तो R3 minus R1 क्या होगा? Let's check it out. R1 as it is, R2 as it is, R3 minus R1, R3 minus R1, R3 minus R1. अरे इससे तो अपना काम और आसान हो गया, इसको 0 करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑलरेडी 0 हो गया वो, है ना? तो ये क्या है? X, Y, Z. R3 minus R1, R1 as it is, R2 as it is, R3 minus R1. Okay, next. अब क्या होगा? Yes, tell me. अभी क्या करना है हम लोगों को? We just have to multiply the matrices. Any doubt to anyone? We just have to multiply the matrices. तो कैसे multiply करोगे matrix को? First row into column, है ना? 1 into X, X. 1 into Y, Y. Z into 1, Z. Then second row and column 0 into X, 0. 1 into Y, Y. 0 into Z, 0. Then third row into column 0 into X. 1 minute. 0 into X, 0. 0 into Y, 0. 1 into Z, Z. Equal to 1, 0, 3. ओके, तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना? तो फिर यूज करते हैं फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, है ना? मैंने बोला तुम लोगों को, तुम लोग ये जो 3 इक्वेशंस है ना, ये कैसे भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, बट मेंटेन सम पैटर्न, लाइक थोड़ा सा सिस्टमैटिकली लिखो. ओके, लेट्स से दिस इज फर्स्ट. दूसरा इक्वेशन तो आसान है ना, 0 प्लस 0, 0 प्लस वाई प्लस 0 इज व्हाट? 0. तो यहां से मुझे क्या मिल गया? यहां से मुझे y इक्वल टू 0 मिल गया, है ना? सही बात है ना? नेक्स्ट थर्ड क्या है? 0 प्लस z इज इक्वल टू 3. तो यहां से मुझे क्या मिल गया? z इज इक्वल टू 3. ओके, तो y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है हम लोगों को. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग व्हाट?
y is equal to 0 and z is equal to 3 in equation 1. So what is the equation 1? X plus y plus z is equal to 1. Then x plus y is what? 0. Z is what? 3 is equal to 1. है ना? Then क्या हो जाएगा? X is equal to 1 minus 3. Okay? So x is equal to what? Minus 2. Okay, अभी डाउट आ रहा है किसी का कि कैन वी skip this step of multiplication? No, you have to show this step of multiplication. Okay, show this step of multiplication, that is important, and then write down everything. ठीक है, show this step of multiplication. अरे ऑलरेडी कितने कम स्टेप्स है, 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन कितना परवड़ता है देखो उसमें भी से तुम कम स्टेप्स कम कर रहे हो, मतलब कितना छोटा हो जाएगा क्वेश्चन. ओके, नहीं मल्टीप्लिकेशन का स्टेप शो करो. ओके, मल्टीप्लिकेशन का स्टेप शो करो, स्किप मत करना उसको. ओके, अभी क्या करेंगे ना हम लोग, एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करते हैं. ठीक है, और जैसे मैंने बोला इसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पे, 2x2 मैट्रिक्स की तरफ. ठीक है, ओके. तो हम खुश नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमें सब कुछ करना है. ये सॉल्व एग्जाम्पल सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो तो हम वैसे भी नहीं करने वाले थे, है कि नहीं? सॉल्व एग्जाम्पल तो वैसे भी नहीं करने वाले थे लोग. ओके, okay, okay, take down this question, solve this. अपूर्वा को लग रहा होगा चलो सॉल्व एग्जांपल सिर्फ करने होंगे, एक्सरसाइजेस कैंसिल की होंगी, है ना? अपूर्वा वही सोच रही होगी, वो मुझे मैसेज करके वही बोल रही है. ओके, 2x minus y equal to 2x minus y plus z equal to 1, x plus 2y plus 3z equal to 8, 3x plus y minus 4z equal to 1. ओके, चलो ट्राई इट आउट फटाफट. ओके, चलो मैं सॉल्विंग अभी स्टार्ट कर रही हूँ. दिस इज माय ए मैट्रिक्स 2 1 3 -1 2 and +1 1 3 -4. Let's start with X matrix X Y Z. B matrix 1 8 1. ओके, तो ये मैट्रिसेस मैंने लिख लिए. अब चलते हैं इक्वेशन AX is equal to B. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? यस, दिस इज योर 2 1 3 -1 2 1 1 3 -4. X is what? Yes, XYZ column matrix. B is what? 1 8 1. ओके, अब क्या करना है हम लोगों को, इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है. ओके, अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है. तो यस, इसको 1 करने की कोई जरूरत नहीं है. डोंट गो फॉर दिस स्टेप R1 minus R2. ओके, ऐसा मत करो. इसको 1 करने का कोई कंपल्शन नहीं है हमारे पास. हमें किसमें कन्वर्ट करना है? इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है. आइडेंटिटी में नहीं करना है. आइडेंटिटी में करना रहता तो इसको 1 करते थे हम लोग, लेकिन हमें अपर ट्रायंगुलर में करना है. So I'll make this as 0, है ना? इसको 0 करेंगे. कैसे 0 करोगे? यस, क्या वे है इसको 0 करने का? यस, R1 माइनस सॉरी R2 माइनस हाफ R1, ऐसा कर सकते हो ना? यस, या फिर इससे अच्छा एक्सचेंज करो, दैट विल बी बेटर, है ना? एक्सचेंज करो. आइडेंटिटी की वजह से एक्सचेंज नहीं कर रही हूँ मैं किसकी वजह से एक्सचेंज कर रही हूँ? क्योंकि अगर यहाँ पे 1 आता है तो मेरे लिए ये दोनों को 0 करना आसान हो जाएगा ना, इस वजह से एक्सचेंज कर रही हूँ. आइडेंटिटी मैट्रिक्स के वजह से एक्सचेंज नहीं कर रही हूँ मैं. अगेन आई एम सेइंग दिस. सो R1 R2 इंटरचेंज कर लिया. ओके, तो क्या है फिर? 1 2 3 2 -1 1 3 1 -4 XYZ R1
R2. Now इसको जीरो करना है. How can I make that zero? R2 minus 2R1. Okay, R2 minus 2R1. तो क्या हो जाएगा फिर? Yes, R2 minus 2R1, R1 as it is. R2 minus 2R1, 0. R2 minus 2 into R1, it is minus 5. R2 minus 2 into R1, it is minus 5. Okay, then 3, 1 minus 4. हाँ, अभी अभी तुम लोगों को अगर सच्ची में थोड़ा सा लाइक स्टेप्स को थोड़ा कॉम्पैक्ट करना है तो तुम एक काम कर सकते हो. बताती हूँ, मैं बताती हूँ, 2 मिनट पहले ये स्टेप कर लेते हैं. R2 minus 2R1, it is what? Minus 15. हाँ, what I'm saying, तुम इसी में R3 minus 2R1 भी लिख सकते हो. अगर तुम लोगों को थोड़ा तुम्हारा काम बचाना है और जिसका कैलकुलेशन एक्यूरेट और फास्ट है, वो लोग डबल डबल मैट्रिक्स लिखने से अच्छा यू कैन इंक्लूड बोथ दी स्टेप्स इन वन शॉट ओनली. ओके, लेकिन यहाँ पे कॉमा करके फिर से आगे का स्टेप मत लिखना. ठीक है, 2 स्टेप्स इज ओके. ओके, सो 2 स्टेप्स को तुम लोग इंक्लूड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज अलाउड. नोबडी विल डिडक्ट योर मार्क फॉर इट. ओके, सो R3 minus 2R1 अगर मुझे इसी में करना है तो what I can do? Yes, R3 minus 2R1. So R3 minus 2 into R1. Sorry, R3 minus 3 into R1. है ना? इसको भी जीरो करेंगे ना हम लोग, इसको भी जीरो करेंगे. तो एक ही स्टेप में तुम लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एनीवेज आई एम टेकिंग हेल्प फ्रॉम R1 एंड आई एम चेंजिंग R2 एंड R3, सो इट इज ओके. ओके, सो क्या हो जाएगा फिर? R3 कैसे चेंज होगा? यस, हाउ इट विल चेंज, लेट्स सी नाउ. R3 minus 3 into R1, so it is 0. ओके, सो ये 0 हो गया. R3 minus 3 into R1, so it is minus 5. Okay, R3 minus 3 into R1, so it is minus 13. Any doubt? Yes, any doubt? R3 minus 3 into R1, R3 minus 3 into R1. कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, सही है ना? R3 minus 3 into R1. Okay, सेम चीज यहाँ पे. R3 minus 3 into R1, so it is 23, minus 23. सही है ना बात? Getting my point till this point. Okay, so यहाँ तक तो हो गया. अब कौन बचा है? अभी ये बचा है, इसको जीरो करना पड़ेगा मुझे. कैसे करोगे जीरो इसको? R3 minus R2, है ना? R3 minus R2. तो फिर R1 as it is, R2 as it is, R3 minus R2, R3 minus R2, R3 minus R2. कितना हो गया ये? -3 plus 5 which is -8. Any doubt? किसी को कुछ डाउट है क्या? X, Y, Z equal to what we are having? Yes, R1 as it is, R2 as it is, R3 minus R2, minus 23 plus 15, it is -8. Okay, तो अब क्या हो जाएगा फिर? Yes, let's multiply these two matrices. Multiply करते हैं मैट्रिक्स को. 1 into X, X. 2 into Y, 2Y. 3 into Z, 3Z. 0 into X, 0. Minus 5 into Y, minus 5Y. Minus 5 into Z, minus 5Z. 0 into X, 0. Plus 0 into Y, 0. Minus 8Z. 8 minus 15 minus 8. Okay, now by equality of matrices. Okay, equality of matrices. क्या क्या हो जाएगा? Yes, very first equation is what? X plus 2y plus 3z. ये किसके साथ इक्वल है? किसके साथ मैच करता है? 8. 1.
Okay, next. Yes, next is what? This minus 5y minus 5z minus 15 2 है ना. नेक्स्ट क्या है? minus 8z is equal to minus 8. This is 3. So from 3 what I can say, z is equal to plus 1 from 3. सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में. ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग z is equal to 1 in second, तो क्या हो जाएगा? -5 minus z minus 15. Okay, so -5y minus 5 into 1 minus 15. Any doubt to anyone? किसी को कुछ डाउट है? Yes, is there any doubt? अब चलते हैं शिफ्टिंग की तरफ. -5y is equal to -10. तो y कितना हो गया? y would be +2. नेक्स्ट वैल्यू मुझे मिल गया. सही बात है ना? समझ में आ रहा है ना? यस. अब मुझे y का वैल्यू मिल गया, z का वैल्यू मिल गया. क्या मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं? यस, जरूर कर दो, है ना. तो सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 2 and z is equal to 1 in first equation. What is first equation? X plus 2y plus 3z is equal to what? Equal to 8. तो z is equal to 1, x पता नहीं है, x को ऐसे ही रखो. This is 2 plus 3 into 1 equal to 8. कितना हो गया ये? 7. 4 plus 3 7. 8 minus 7 is 1. X is equal to what? 1. Getting my point? Yes, understood everything? समझ में आया? सो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? फाइनल आंसर लिखना भूलना मत. x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to. खड़ूस एग्जामिनर रहा तो मार्क नहीं देगा. is the solution. Is the solution. ओके देखो फिर से एक बार मैं बताती हूँ सब कुछ. लुक एट दिस. क्या क्या है? ए और मैंने क्या किया? ए एक्स एंड बी लिखा. रिडक्शन मेथड यूज कर रहे हैं अभी भी हम लोग. ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना कि हम इन्वर्स कर रहे हैं या इन्वर्जन कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग. अपर ट्रायंगुलर में रिड्यूस करना मतलब रिडक्शन मेथड. तो ए एक्स इज इक्वल टू बी. ए मैट्रिक्स को मुझे क्या करना है? अपर ट्रायंगुलर करना है और सेम ऑपरेशंस मुझे यहाँ पे अप्लाई करने हैं. लास्ट क्लास में मैंने बताया था अपर ट्रायंगुलर क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसके काफी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. ओके, तो फिर अपर ट्रायंगुलर करना है मुझे, तो यहाँ पे जीरो करना है ना मुझे. यस, तो वो जीरो आने के लिए एक तो मैं कर सकती हूँ R2 माइनस हाफ R1, लेकिन तो टीडियस हो जाएगा, है ना. तो इसलिए व्हाट आई विल डू, I'll exchange the rows and then I'll perform R2 minus 2R1 and at the same time I'll be performing R3 minus 3R1. ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि एक स्टेप बचता है ना, बार बार वो मैट्रिक्स लिखो, तो दो स्टेप तुम एक स्टेप में इंक्लूड कर सकते हो. दो स्टेप बोला मैंने, दो स्टेप्स. ओके, तो हाँ, अगर अगर R2 में चेंजेस हो रहे हैं और तुम यहाँ पे R2 को यूज कर रहे हो तो अलाउड नहीं है बॉस, तो अलाउड नहीं है. लेकिन R2 में चेंजेस हो रहे हैं और तुम R1 को यूज कर रहे हो, R3 में चेंजेस हो रहे हैं और तुम R1 को यूज कर रहे हो, दैट इज ओके. बट R2 में चेंजेस हो रहे हैं और तुम R2 को यूज कर रहे हो, मत करो यार, गलती होगी. अलाउड तो है लेकिन गलती होगी. जो चेंज्ड मैट्रिक्स होगा वो तुम लोग कैलकुलेट, तुम लोग को पहले करना पड़ेगा. ठीक है, सो ऐसे सिचुएशंस में तुम लोग कर सकते हो, दो स्टेप्स एक इसमें इंक्लूड कर सकते हो. और अगर नहीं करना है, गलती हो रही है, तो चुपचाप से दो स्टेप को सेपरेट करो एंड सॉल्व करो. ठीक है, तो मैंने दोनों स्टेप्स एक ही इसमें इंक्लूड किया है. क्या इंक्लूड किया है? देखो, R2 minus 2 into R1, R2 minus 2 into R1, R2 minus 2 into R1, R3 minus 3 into R1, R3 minus 3 into R1, R3 minus 3 into R1. Okay, next XYZ as it is, XYZ as it is. Okay,
Same operation I'll apply here. R2 minus 2 into R1. R3 minus 2 into R1. Okay. अब चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ. यहाँ पे इसको जीरो करना है. How will I make that zero? R3 minus R2. R3 minus R2. Okay. तो R3 minus R2 करना है तो 0 minus of minus 5 it would be 0. R3 minus R2 it would be minus 8. Okay. तो फिर x into 1, x into 2, 2 into y, 3 into z, 0 into x, minus 5 into y, minus 5 into z, minus z into 8. Okay, I got this matrix. Any doubt to anyone? किसी को कुछ डाउट है? Yes, repeat explanation चाहिए था इसलिए मैंने पूरा explain किया है. तो मैंने 3 इक्वेशंस बनाए. 3 इक्वेशंस में से मुझे z का वैल्यू यहाँ पे मिल गया. उस z का वैल्यू को यूज किया मैंने, यहाँ पे रखा, मुझे y का वैल्यू मिल गया. ओके. देन मैंने y का वैल्यू और z का वैल्यू दोनों का यूज किया और मैंने x का वैल्यू फाइंड आउट किया. गेटिंग? तो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग मेथड ऑफ रिडक्शन प्रॉब्लम्स. और एक क्वेश्चन करेंगे. ओके, और एक क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. चलो टेक इट डाउन. एक मिनट. ओके, अभी अभी हम लोगों ने कौन सा किया? अच्छा ठीक है, चलो यही ले लो. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है. अगेन एक्स्ट्रा. x minus y plus z is equal to 1. 2x minus y equal to 1 equal to 1. 3x plus 3y minus 4z equal to 2. अभी क्या आता है ना, कोई भी एक वेरिएबल अगर कोई इक्वेशन में नहीं है तो उसको जीरो लेना रहता है. मतलब मैट्रिक्स बनाते वक्त x plus y plus z is equal to 1 ये ले लो. उसके बाद 2x minus y plus 0z is equal to 1 ले लो. Then 3x plus 3y minus 4z is equal to 2 ले लो. यार चलो यार, अभी फटाफट आंसर्स आने चाहिए. आज सब शांत पड़े हैं, कोई कुछ आंसर्स नहीं दे रहा है बिल्कुल भी. यस, आंसर्स चाहिए मुझे अभी. ओके चलो लेट्स. इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन व्हिच यू आर यूजिंग. फ्रैक्शंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं किस पे डिपेंड करेगा? तुम क्या ऑपरेशंस यूज कर रहे हो उस पे डिपेंड करेगा. जॉनी चलो, ए मैट्रिक्स क्या है फिर? 1 2 3 -1 -1 3 1 0 -4. What is X matrix? X, Y, Z. What is B matrix? 1 1 2. Okay. What is B matrix? 1 1 2. तो अब चलते हैं नेक्स्ट इसके तरफ. क्या करना है हमें? अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है तो ये 0 होना चाहिए. तो R2 minus 2R1 तो क्या हो जाएगा? यस, तुम लोग एक ही स्टेप में दोनों कर सकते हो, फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है. R2 minus 2R1 and R3 minus 3R1. It is allowed. Definitely it is allowed. Yes, हम लोगों ने actually पहले मैट्रिक्स लिखना चाहिए था. I'm so sorry. Ax is equal to B. A matrix is 1 2 3. X is X Y Z. B is 1 1 2. Okay. नहीं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं बिकॉज अपने मैट्रिक्स का जो यस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मेट है ना वो इसी फॉर्मेट में जाता है, इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं हम. ठीक है, तो फिर हम लोगों को ये इंटरचेंज करना पड़ेगा, हमारे इक्वेशंस भी उस तरीके से रखने पड़ेंगे, मतलब ये इंटरचेंज करना पड़ेगा बेसिकली. ओके, तो हम जनरली इसलिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज करते हैं. यू रिमेम्बर ना, हम a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई यूज करते तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, एंड a इनवर्स इंटू ए यूज करते तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते. तो
यहाँ पे हमारा टारगेट ए इनवर्स फाइंड आउट करने का रहता है और यहाँ पे हमारा टारगेट एक्स फाइंड आउट करने का है. तो बोथ द थिंग्स आर एनालोगस. ओके, तो इसको 0 करना है और इसको भी 0 करना है. एट ए टाइम दोनों 0 हो पा रहे हैं तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, R2 minus 2R1, R3 minus 3R1 allowed, don't worry, allowed. तो फिर R1 as it is, R2 minus 2R1 0, R2 minus 2R1 कितना हो गया, -1 प्लस 2 इट इज +1. R1 में तो कोई चेंजेस नहीं ना, ये +1 हो गया. R2 minus 2R1, सही बात है ना, -2. Any doubt to anyone? Then R3 minus 3R1 0. R3 minus 3R1 is 6, है ना. Then R3 minus 3R1 it is -7. ओके, सो रफ कैलकुलेशंस करो लेकिन बाद में इरेज कर देना, नहीं तो फिर वो गंदा दिखता है बहुत. ठीक है. ओके, सो ये x हो गया, x y z. R2 minus 2R1, R1 as it is, R2 minus 2R1 -1. R3 minus 3R1, R3 minus 3R1 it is -1. Okay, what next? Next is, this is my target. How to make that 0? R3 minus 6R2, है ना, R3 minus 6R2. So कैसे 0 होगा फिर वो, R1 as it is, R2 as it is, R3 minus 6R1, R3 minus 6R1 0, R3 minus 6R1 कितना हो गया ये, -7 plus 12 is what, +5, है ना, XY Z. R1 as it is, R2 as it is, R3 minus 3R1. Okay, R3 minus, sorry, 6. R3 minus 6R2. 6R2 minus 1 plus 6. कितना हो गया ये? 5 हो गया. Easy. Yes, R2 minus 2 R1 में कुछ गड़बड़ है क्या? Middle will be 3. I'm not getting a point. In case of R2 minus 2 R1, R2 minus 2 R1 नहीं रे, देखो ना, R2 क्या है, -1, -2 into R1 क्या है, -1, -1 plus 2, it should be +1, है ना, it should be +1. ओके, किसी को तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे 0 आना चाहिए. 0 कैसे आएगा, R3 minus 3R1 ना, R3 minus 3 into R1, it would be -+3, है ना, तो ये +6 ही होगा. और किसी को कुछ डाउट है कोई एलिमेंट के बारे में, पूछो मुझे. यस, किसी को कोई एलिमेंट के बारे में पॉइंट कुछ डाउट होगा तो पूछो. चलो, लेट्स मल्टीप्लाई दिस मैट्रिसेस नाउ. दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज कॉलम. So 1 into x, 1 into x, x, then -1 into y, -y, 1 into z, it is z. 0 into x is 0, 1 into y is y, -2z, 0 into x is 0, 0 into y is 0, +5z, equal to 1 - 1 5. ओके, तो क्या हो जाएगा बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. ओके, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, भूलना मत. By equality of matrices, what I'll get x minus y plus z is equal to 1, which is my first equation. Y minus 2z is equal to -1, which is my second equation. 5z is equal to 5, which is my third equation. Okay, so यहाँ से मुझे क्या मिल गया, from third equation I got z is equal to 5/5 ना, which is 1. तो ये हो गया मेरा पहला वैल्यू.
I'll have to substitute this z is equal to 1 in equation number 2. So substituting z is equal to 1 in 2. So y minus 2z. Okay. y minus 2z is minus 1 और z is equal to कितना है 1. कितना हो गया ये 3 हो गया ना. y3 है z1 है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा y3 आ रहा है क्या 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 रहा है एग्जैक्टली. लेट मी चेक. सही है ना. कुछ गड़बड़ है क्या. कुछ गड़बड़ है क्या. -1 ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी. हाँ -2 को ट्रांसफर करेंगे ना +2 हो जाएगा. तो y विल बी इक्वल टू 1. -2 को ट्रांसफर करेंगे +2 हो जाएगा. देन y का वैल्यू z का वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे है ना. तो सब्स्टिट्यूटिंग what z is equal to 1 and y is equal to 1 in first equation. What is my first equation? X minus y plus z is equal to 1 और y कितना है 1 z कितना है 1. x minus y plus 1 equal to 1. तो क्या हो गया फिर x is equal to 1. Any doubt to anyone? किसी को कुछ डाउट है तो x is equal to 1, y is equal to 1 and z is equal to 1 is the solution of required equations, or else it's required solution of the equation. Sorry, it is the okay. Understood? Getting my point? Yes. So this should be your answer. इसके लिए प्रैक्टिस दूंगी मैं थोड़ी सी. ओके अब चलते हैं 2x2 मैट्रिक्स की तरफ. अपना टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन. ठीक है. Okay. So we are having question number 2. उसका first. Do you want to try it first? चलो पहले खुद से कोशिश करो. Take 2 minutes. Try to solve it on your own. फिर से अपर ट्रायंगुलर ही करना है. कोशिश करो कोशिश. 2 मिनट ले लो. बताओ मुझे 2 मिनट में आ जाता है इसका आंसर. मैट्रिक्स बनाया हम लोगों ने. यस बनाया. अभी इक्वेशन लिखते हैं. x is equal to b. Put the matrices to that equation. Okay. What is my main task? To convert that into upper triangular matrix. तो ये upper triangular कब होगा. देखो जरा ट्रायंगल ड्रॉ करके देखते हैं. ये होगा upper triangular. तो इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स है उसको क्या करना है हमें 0. तो मतलब इसको 0 करना पड़ेगा. कैसे 0 करोगे बोलो. कैसे 0 करोगे. r2 minus 3r1. r2 minus 3r1. r1 as it is. r2 minus 3r1 0. r2 minus 3 into r1 5 minus 9 minus 4. This is as it is. r1 as it is. r2 minus 3 into r1 minus 2 minus 2. एक मिनट. हाँ -2. नेक्स्ट. अब क्या करोगे. मल्टीप्लाई दी मैट्रिसेस. रो कॉलम 1 into x 3 into y है ना. शिफ्ट टू सेकेंड रो 0 into x -4 into y. This is 2. This is -2. अरे अरे अरे. This is 2. This is -2 है ना. By what?
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्या हो जाएगा भाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस? x plus 3y is equal to 2. This is first equation. And minus 4y is equal to minus 2. This is second equation. Y is equal to what? Minus 2 by minus 4. So y कितना हो गया? हाफ हो गया, सीधी सी बात है ना? सब्स्टिट्यूट करते हैं y का वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन. सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to half in 1. तो x plus 3y is equal to 2 कितना हो जाएगा? x plus 3 into half equal to 2. बाकी सब कुछ कैलकुलेशन का पार्ट है. ओके, एक बार तुम लोगों ने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया तो बाकी सब कुछ क्या है? कैलकुलेशन का पार्ट है. ओके, नथिंग इज डिफिकल्ट आफ्टर दैट. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? x plus 3/2 is equal to 2. तो x is equal to 2 minus 3/2. So x is equal to half. x is equal to half, y is equal to half. So कैसे लिखोगे आंसर? x is equal to half, y is equal to half is the required solution. Understood? Okay. चलो try out for one more question. Three x minus y is equal to 1. 4x plus y is equal to 6. चलो कोशिश करो बाकी लोग कोशिश करो. ओके, किसी का y is equal to 2 आ रहा है, किसी का -2 आ रहा है. ओके ओके चलो. सो मेजोरिटी लोगों ने सॉल्व किया है. जिनको नहीं आया उनके लिए मैं फिर से एक बार सॉल्व कर रही हूँ. 3 4 -1 1. x is x, y. b is what? 1 and 6. ax is equal to b. तो a क्या है? 3 4 -1 1. x क्या है? x y 1 and 6. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? ये हम लोगों को क्या करना है? इसको 0 करना है. Okay, what you can do is you can make it 0 by, let's say, काम करते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं. इंटरचेंज करो पहले. तो थोड़ा फ्रैक्शन से अवॉइड करने, बाकी कुछ नहीं. फ्रैक्शन से अवॉइड करने के लिए मैं इंटरचेंज कर रही हूँ. 4 1 3 -1 xy equal to 1 and 6. ओके, अब r1 minus r2, तो ये 1 हो जाएगा. r1 minus r2, ये 2 हो जाएगा. ओके, अब 3 -1 x y. मैंने इंटरचेंज यहाँ पे नहीं किया शायद. यस, यहाँ पे रह गया था इंटरचेंज करना. तो 6 and 1. ओके, 6 and 1. अब चलते हैं r1 minus r2 की तरफ. r1 minus r2, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, है ना? सो व्हाट इट वुड बी नाउ? r1 minus r2 minus 3r1.
R1 as it is, R2 minus 3R1, R2 minus 3R1 minus 7, R2 minus 3R1. अरे एक मिनट, हाँ ये पता नहीं ऐसे क्यों चल रहा है आज पेन। -15 है ना। मैंने तुम लोग को पहले ही बोला है डोंट डू दिस। 3R3 माइनस 4R1। हाँ हाँ, तुम लोग एक कर सकते हो, R3 माइनस 4/3R1 कर सकते हो, लेकिन डोंट डू दिस। ओके, ये मत करो, क्योंकि R3 में चेंजेस हो रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है, इसमें चेंजेस हो रहा है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है हम लोगों को। तुम दो अलग अलग स्टेप्स करो, 3R3 करो एंड 3R3 माइनस 4R1, आई मीन R3 माइनस 4R1, ऐसे दो अलग अलग स्टेप्स करो तो चलेगा, लेकिन एक ही इसमें मत करना। ओके, सो क्या हो जाएगा फिर, x प्लस 2y। ओके, x प्लस 2y is 5 and 0 minus 7y is -15। कुछ अजीब आ रहा है आंसर, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। -14 चाहिए था यहाँ पे ना, -14। ये पेन का पता नहीं आज क्या ऐसे हो गया है, पेन ऐसे क्यों चल रहा है आज। -14। तो फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, equality of matrices, x plus 2y is equal to 5 is first equation, and -7y equal to -14 is second equation. So y is equal to -14 upon -7, so y is equal to 2. ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। y is equal to 2 in 1। तो फर्स्ट क्या है, x plus 2y is equal to 5। तो x plus 2 into 2 is equal to 5। तो x plus 4 is equal to 5 and x is equal to 1. That's the final answer. Okay, so x is equal to 1, y is equal to 2 is the solution. X is equal to 1 and y is equal to 2 is the solution of given equations. Okay, तो अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। जैसे मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था, वर्ड प्रॉब्लम जनरली अभी तक पूछे नहीं है, ठीक है, अभी तक पूछे नहीं है, इन मतलब नहीं पूछा है, तो पॉसिबिलिटी तो कम ही है कि ये आएंगे, बट स्टिल सिंस इट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक यू विल सॉल्व इट। ओके, सो यस, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी 2 VCR is 35,000। क्वेश्चन नंबर 3, इसके ऊपर और प्रैक्टिस दूंगी मैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द क्लास। टोटल कॉस्ट ऑफ, और इस बार आंसर्स के साथ दे दूंगी, ठीक है, आंसर्स के साथ दे दूंगी इस बार। टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी 2 VCR is 3500। Shopkeeper wants profit of rupees 1000 per TV and 500 per VCR. Okay, he sells 2 TV and 1 VCR and he gets total revenue of 21,500। Okay, तो टोटल कॉस्ट कितना है, इतना है।
शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट ऑफ 1000 पर टीवी एंड 500 पर वीसीआर। वो सेल कर रहा है 2 टीवी एंड 1 वीसीआर, तो उसको कितना पैसा मिल रहा? 21500। लेकिन इस पैसे में उसने प्रॉफिट भी कमाया है। कितना? ये जो पैसा उसको मिला है, टोटल रेवेन्यू, ओके, बेचने के बाद, तो उसमें ये 1000 पर टीवी का एंड 500 पर वीसीआर का प्रॉफिट छुपा हुआ है। वो हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू गेट टू नो अबाउट एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टीवी एंड 1 वीसीआर। हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ओके, हमें क्या चाहिए? उसका कॉस्ट प्राइस चाहिए। किसका? 2 टीवी एंड 1 वीसीआर। ओके, सो सेलिंग प्राइस of 2 TV and 1 VCR is what? 21500. Okay, and profit which he has got is how much? 1000 per TV plus 500 per VCR, है ना? तो किसके सेलिंग प्राइस की बात हो रही है? इसके सेलिंग प्राइस की बात हो रही है ना? जब उसने ये बेचा 21500 को, तब उसने इतना प्रॉफिट कमाया था। मुझे क्या जाननी है? उसकी कॉस्ट प्राइस जाननी है। क्यों जाननी है मुझे उसकी कॉस्ट प्राइस? क्योंकि मुझे इक्वेशन बनाना है। एक इक्वेशन तो मेरा यहाँ पे बन जाएगा, इस इंफॉर्मेशन से एक इक्वेशन बन जाएगा, लेकिन दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए, और वो मुझे मिलेगी ये दोनों टर्म्स से। सही बात है ना? ये उसने बेचा है और उसने प्रॉफिट कितना कमाया? 1000 पर टीवी एंड 500 पर वीसीआर। ओके, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, एक टीवी का जो है 1000 है, 2 टीवी का प्रॉफिट कितना होगा? 2 इंटू 1000। एक वीसीआर, तो वीसीआर का कितना हो गया? तो कितना हो गया फिर प्रॉफिट? 2500, है ना? मुझे सेलिंग प्राइस पता है। सेलिंग प्राइस इतनी है किसकी? 2 टीवी एंड 2 वीसीआर की। मुझे क्या जाननी है? कॉस्ट प्राइस। क्यों? क्योंकि मुझे इक्वेशन बनाना है कॉस्ट प्राइस के लिए ही। ओके, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टीवी and 1 VCR is equal to 21500 minus 2500 minus 2500। ओके, तो कितना आ गया फिर ये? यस, इज 1800 ना? 18, हाँ 1800, 18000, सॉरी 18000, नहीं 18000, हाँ सही है ना? यस, 19 19 19 19, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, कुछ डाउट है अभी तक किसी को? किसी को कुछ डाउट है? यस, अभी तक सब कुछ समझ में आया? ओके, सो मुझे अभी 2 इंफॉर्मेशन मिली है। कौन सी 2 इंफॉर्मेशन मिली है? देखो, ये पहला इंफॉर्मेशन है और ये दूसरा इंफॉर्मेशन है। अब मैं ये 2 इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इक्वेशंस बनाऊंगी। ओके, क्या इक्वेशंस बनते हैं देखो अभी। कॉस्ट ऑफ 3 टीवी एंड 2 वीसीआर ना, हमें नहीं पता कितना है एक टीवी का और एक वीसीआर का, सो लेट कॉस्ट ऑफ 2 टीवी and 2 VCR be X and Y respectively। ओके, तो फिर सॉरी 2 टीवी ने, एक टीवी एंड एक वीसीआर, कॉस्ट ऑफ ए टीवी एंड ए वीसीआर बी X and Y रिस्पेक्टिवली। तो 3 टीवी का प्राइस कितना होगा? 3x
दो VCR का प्राइस कितना होगा? 2y। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 35,000। 35,000। ओके। अब दूसरा इक्वेशन, दो टीवी एंड एक VCR। दो टीवी 2x, एक VCR y, और कॉस्ट प्राइस 19,000। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी? ये सॉल्व करना है। कैसे? इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। ए ले लो। ओके, 3 2 2 1। x ले लो। x, सॉरी, x ले लो। x कितना है? x y। b कितना है? 35,000 एंड 19,000। ओके, तो ax इज इक्वल टू b। ओके, तो a कितना है? 3 2 2 1। x and y। b 35,000 and 19,000। 35,000 and 19,000। ओके, अब सॉल्व करना पड़ेगा बाय रेगुलर वे। यस, हाउ टू सॉल्व इट? यस, हाउ टू सॉल्व इट? यस, एक तो तुम लोग इसको 2 बाय, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, एंड देन यू कैन सब्ट्रैक्ट इट। ओके, so what I will do, I'll just subtract this R2 by 3। so R2 को 3 से subtract किया, multiply किया, तो क्या हो जाएगा? There are n number of ways of solving this, huh? There are n number of ways. You can perform R1 minus R2, and then R2 minus 2R1 कर सकते हो। Then you can multiply this by or else you can subtract 2 by 3, sorry, R2 minus, हाँ, 2/3 R1, ऐसा कुछ फ्रैक्शन का अरेंजमेंट करके भी कर सकते हो। ओके, 4/3 दैट इज, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सो 3R2, R1 एज इट इज, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये x एंड ये y। ये कितना हो गया? 35,000। ये कितना हो गया? 38,000। अब इजी है ना? R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बाय द वे? रिडक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, है ना? हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? रिडक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। हमने इन्वर्स किया क्या? इन्वर्जन मेथड यूज किया क्या? नहीं यूज किया। ओके, अच्छा, ओके, मैंने यहाँ पे अच्छा 3 ना, हाँ 357,000, सॉरी। ओके, तो R1 एज इट इज, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, इट इज -1। XY as it is, R1 as it is, R2 minus 2 into R1, which is your 57,000 minus 70,000। कितना आता फिर वो? -13 ना? यस, ओके, माइनस आएगा, माइनस। अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं मैट्रिसेस का। 3 into x 3x, 2 into y 2y, 0 into x, ये हो जाएगा -y। This is what? 35,000। This is what? -13,000। तो by equality of matrices, by equality of
मैट्रिसेस क्या हो जाएगा 3x plus 2y is equal to 35,000 which is my first equation minus y is equal to minus 13,000 second equation है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिला from 2 what I got y is equal to 13,000 substituting y is equal to 13,000 in 1 तो 3x plus 2y is equal to 35,000 2 into 13,000 is equal to 35,000 so 3x plus कितना हो गया फिर ये 26 सब्ट्रैक्ट हो गया ना 35,000 minus 26,000 तो 3x कितना हो गया 9,000 है ना और x will be 3,000 तो x क्या था कॉस्ट ऑफ टीवी ना और y क्या था कॉस्ट ऑफ VCR सो क्या लिखोगे फिर कॉस्ट ऑफ टीवी is 3,000 and cost of VCR is what 13,000 understood yes क्या क्या किया समझ में आया बस इक्वेशन बनाने तक थोड़ा सा डिफिकल्ट है अदरवाइज इट इज इजी इक्वेशंस भी बनाना कुछ डिफिकल्ट नहीं है ओके बस सेलिंग प्राइस में से हम लोग प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर रहे हैं ओके और कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग सेलिंग प्राइस में से सिर्फ हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस सॉरी प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सो दैट आई विल गेट कॉस्ट प्राइस SP minus profit is what cost price okay so this was easy question बस इक्वेशन जो है बनाना आना चाहिए okay now last question from this exercise is can you try yes can you try चलो कोशिश करो क्या क्या दिया हुआ है देखो question number 4 sum of cost of one economics book one corporation book and one accounts book is 420 total cost of economics book operation book corporation book एंड अकाउंट्स बुक्स इतना है ओके सो पहले तो अज्यूम करेंगे एक्स वाई जेड लेट कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक्स बुक कॉर्पोरेशन बुक एंड वन अकाउंट्स बुक बी एक्स वाई and z respectively b x y and z respectively तो इक्वेशंस क्या क्या बनेंगे फिर वन ना वन इकोनॉमिक बुक वन कॉर्पोरेशन बुक एंड वन अकाउंट्स बुक मतलब क्या हो गया फिर x plus y plus z is equal to 420 then total cost of an economic book मतलब economic book एक ही है टू कॉर्पोरेशन बुक मतलब ये 2y एन अकाउंट बुक मतलब ये z कितना है ये 480 नेक्स्ट एन इकोनॉमिक बुक x थ्री कॉर्पोरेशन बुक 3y टू अकाउंट्स बुक 2z कितना है ये 600 चलो टेक सम टाइम सॉल्व दिस टाइम ले लो थोड़ा सा और सॉल्व करो ओके चलो अब क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को x y z इज 420 ओके
तो फिर बनाते हैं मैट्रिक्स A is equal to what? 1 1 1 1 2 3, then 1 1 2. X is what? X Y Z. B is what? 420 480 and 600. ओके, अब चलते हैं इक्वेशन की तरफ. Ax is equal to what? Ax is equal to B. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? 1 1 1 1 2 3 1 1 2. x क्या है? एक्स वाई जेड ना. और b क्या है? 420 480 600. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? यस, अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है ना, तो एट अ टाइम तुम लोग ये दोनों को जीरो कर सकते हो. इट इज वेरी इजी. ओके, सो क्या होगा फिर? R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1. ओके, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता बॉस. नेगेटिव वैल्यू का देख लो थोड़ा सा. नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए. R2 माइनस R1 मतलब R1 में कोई चेंजेस नहीं है ना. R1 एज इट इज. R2 माइनस R1 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 R2 माइनस R1. R3 माइनस R1 सॉरी, यहाँ पे R3 माइनस R1. अब R2 माइनस R1, ये R1 एज इट इज. R2 माइनस R1 60. 600 माइनस 420 कितना होता है? 600 माइनस 420 वुड बी 180 है ना. यस, here itself you want to stop. Actually yes, मतलब logically अगर तुम बोलोगे, मतलब if it would have been a MCQ exam then it was okay, but since it is boards exam you will have to show all these steps. ठीक है, so हमारे पास और कोई option नहीं है, हमें steps show करने पड़ेंगे. So you have to solve it further. ठीक है, obviously technically logically you are right, perfect. आंसर जो आएगा वो करेक्ट ही आएगा. ओके, लेकिन ये हमारा एमसीक्यू एग्जाम नहीं है ना. हम लोगों को एमसीक्यू एग्जाम में तो वैसे भी ये भी नहीं करते हैं, लेकिन स्टेप्स शो करने पड़ेंगे हम लोगों को, तो इसलिए स्टेप्स के लिए मार्क्स है. उन्होंने रूल बना के दिया है ना कि आप ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करो, तो हमें करना ही पड़ेगा ऐसे. ओके, तो R3 माइनस 2 R2, अदरवाइज टेक्निकली हम लोगों को आंसर यहीं पे मिल जाता है. ओके, बट हम वैसा नहीं कर सकते. माइनस में आना तो नहीं चाहिए. लेट्स सी नाउ. R3 minus 2R1, R1 as it is, R2 as it is, R3 minus 2R1, R3 minus 2R1, R3 minus 2R1. 420 60. R3 minus 2R1 नहीं आता है ना, 60 आ रहा है. Okay, now multiplying the matrices, 1 into X, 1 into Y, 1 into Z. Okay, 0 into X 0, 1 into Y Y. ओके, ये 0 है, ये 0 है. 0 प्लस 0 प्लस Z. 420 60 60. ओके, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. Z इज इक्वल टू 60 है ना. X plus Y plus Z is equal to 420, which is first equation.
y is equal to 60 which is second, and z is equal to 60 which is third. So substituting second and third, substituting y is equal to 60 and z is equal to 60 in 1, तो कितना हो गया फिर ये x plus y plus z is equal to 420. तो x as it is, y 60 है, z 60 है, this is 420. So 420 minus 120 which is how much? 300. Okay, so at the end we will have to write the answer in terms of uh, what your economics book, corporation book and accounts book. Okay, so cost of okay, cost of corporation book is 60, cost of accounts book is how much? 60. Okay, so this is your complete answer. Understood? Okay, okay. अब चलते हैं नेक्स्ट. यस, तुम लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करके चाहिए, राइट? इसने तो अभी मुझे बोला एमसीक्यू सॉल्व करके चाहिए. चलो कोई बात नहीं, एमसीक्यू सॉल्व करता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेफिनेटली. क्योंकि बाकी का मुझे ऐसे लग रहा है हम लोगों को हो चुका है ऑलरेडी सॉल्व करके सब कुछ, है ना? ओनली 9th वन. देखते हैं कौन से एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए. आई सी टू इट. वेट. सो मिसलेनियस में तुम लोग, यस, मिसलेनियस अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा अच्छा रिवीजन हो जाएगा, पूरे चैप्टर का अच्छा रिवीजन हो जाएगा. मैंने जस्ट अभी उससे गो थ्रू किया तो वो मुझे मतलब पूरा मिक्स्ड प्रॉपर अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्होंने. लाइक हर एक टाइप का उन्होंने ये किया है, हर एक टाइप उन्होंने कवर किया है. सो आज के आज ही, मोस्टली आज एंड कल में मिसलेनियस सॉल्व कर लो. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताओ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे. चलो अभी फिलहाल एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं बिकॉज एमसीक्यू का पैटर्न थोड़ा सा अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है. चलो वेरी फर्स्ट एमसीक्यू. हाँ, यही से स्टार्ट है. मुझे लगा कहीं और ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस है क्या जो मैंने मिस किए होंगे. मिसलेनियस 2, क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट. ax is equal to b. A is what? -1, 2, 2, -1. B is what? 1, 1. Then x is equal to what? This is the question. कैसे सॉल्व करोगे? यस, अभी हमें मेथड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ओके, तुम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. तो आई विल गो विथ व्हाट? रिडक्शन मेथड. यस, विल यू बी एबल टू डू इट? एनीवन हैज गॉट द आंसर? किसी को आंसर मिला है इसका? चलो बताओ जल्दी. इजी है. एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त स्टेप्स शो मत करो. एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं तो स्टेप्स शो मत करो. ठीक है, वैसे तो लास्ट ईयर तक एमसीक्यूज नहीं थे लेकिन इस साल उन्होंने किया है इंट्रोड्यूस. तो एमसीक्यू के आंसर्स सॉल्व करके नहीं दिखाने, स्टेप्स नहीं दिखाने हैं उसके. ठीक है, जस्ट राइट ऑन द ऑप्शन. ओके, सो -1, 2, 2 -1, एक्स वाई एंड बी. तो क्या हो जाएगा? यस, तुम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हो ना, देखो
तुम लोग डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व भी कर सकते हो, वो भी तरीका है, लेकिन फिर अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे उससे. So what I'll do, I'll use regular method only. R2 plus 2R1. So R1 as it is, R2 plus 2R1, R2 plus 2R1. Yes, R2 plus 2R1. Okay. Am I audible properly? Yes. Am I audible properly? Okay. Okay. तो फिर R2 plus 2R1 ना, so ये 0 हो गया. R2 plus 2R1, तो ये हो गया 3. तो ये है हमारा x and y. This is 1 and 1. So क्या हो जाएगा ये, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1. अभी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ. हाँ, अभी हम डायरेक्टली लिख रहे हैं. ये क्या हो जाएगा, सॉरी, R2 plus 2R1, तो ये 3 हो गया है ना. तो ये 3y equal to 3. So y equal to 1. I'll substitute it here. I'm using shortcut. शॉर्टकट यूज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि MCQ है एनीवेज, तो पूरे स्टेप्स हम लोगों को शो नहीं करने हैं. तो x is equal to 1, y is equal to 1. ओके. यहाँ पे अगर स्टेप वाइज सॉल्व करते बैठोगे तो टाइम वेस्ट होगा. ओके. अब चलते हैं, अरे बाप रे, ये तो यहाँ तक गया. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. इस मैट्रिक्स इज विच मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स है ना, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, सो दिस इज स्केलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट, दिस मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स, क्योंकि सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है ना. एडजॉइंट ऑफ ए, यस, एडजॉइंट ऑफ ए. चलो, अभी इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकालने वाले हैं. ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकालने वाले हैं. लेट्स सॉल्व इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. मैट्रिक्स क्या है, टेस्ट ए 0 0 0 a 0 0 0 a. ओके, तो फिर इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे. यस, देखो, A11 हमें पता है, डायरेक्टली लिख सकते हो अभी आंसर. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया, a स्क्वायर आया. A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दिया, 0 आया. A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दिया, 0 आया. A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया, 0 आया. A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम हटा दिया, a स्क्वायर आया, है ना. उसके बाद A23 0 आया. ऑलरेडी जो ऑड पावर वाले जो नंबर्स है वो ऑलरेडी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना. ऑलरेडी 0 आ रहा है वो, तो क्या हो जाएगा फिर. यस, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31, it is 0. Third row second column, it is 0. Third row third column, it is a square. तो अब मुझे मिलेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना. I'll get what? I'll get कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, Aij. क्या हो गया ये, a स्क्वायर 0 0 0 a स्क्वायर 0 0 0 a स्क्वायर. इसका चाहिए हम लोगों को एडजॉइंट. सेम ही आएगा ना, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स सेम ही आएगा ना. रो को कॉलम कर दो, सेम आ रहा है. रो को कॉलम कर दो, सेम आ रहा है.
है ना, सेम आ रहा है। रो को कॉलम कर दो, सेम आ रहा है। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट, क्या आता है इसका डिटर्मिनेंट? ए स्क्वायर इंटू, यस, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 0 इंटू 0। बाकी सब तो जीरो ही आने वाले हैं। देखो ये जीरो की वजह से ये जीरो आएगा, ये जीरो की वजह से ये जीरो आएगा। सो व्हाट इट वुड बी, a square into a raised to 4, which is a raised to 6. Okay, a raised to 6. Adjoint of identity is identity. Yes, adjoint of identity is also identity matrix. Okay, adjoint of scalar is scalar matrix. Similarly, adjoint of identity is identity matrix. Okay, so answer क्या आया? a raised to 6. So कोई भी इस तरीके का मैट्रिक्स हुआ तो आंसर आएगा a raised to 6. ओके देखो अभी यहाँ पे adjoint of this matrix, देखो क्या है ना, एक्चुअली ये शॉर्टकट है। यहाँ पे अगर ए आता है ना तो यहाँ पे ए स्क्वायर आता है। यहाँ पे ए स्क्वायर आता है तो यहाँ पे ए रेस टू फोर आता है। ऐसा वो शॉर्टकट है, ठीक है। ए रेस टू फोर आता है। यहाँ पे अगर ए रेस टू थ्री आया तो यहाँ पे ए रेस टू सिक्स आता है। ऐसे ट्वाइस होता है उसका पावर। ओके, तो शॉर्टकट है। अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो उसका फाइंड आउट करने का, एडजॉइंट फाइंड आउट करने का वो शॉर्टकट है। एडजॉइंट ऑफ 2 minus 3 4 minus 6, यस। इज देयर एनी डिफिकल्टी इन फाइंडिंग आउट दिस? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डिफिकल्टी होगी। यस, इसमें कोई डिफिकल्टी है किसी को? किसी को चाहिए एक्सप्लेनेशन इसका? यस, किसी को कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या इसका? इज देयर एनीवन? पक्का? यस, देखो 2x2 मैट्रिक्स के लिए भी शॉर्टकट है। एडजॉइंट ऑफ 2 4 3 -3 -6 ना। क्या करते हैं हम लोग, देखो इसका अगर एडजॉइंट मुझे चाहिए तो व्हाट वी डू, देखो अभी हाँ, अभी मैं नॉर्मल वैसे तुम लोगों को पहले प्रूव करके दिखाती हूँ। A11 क्या है? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3। A12 क्या है? यस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लेकिन साइन उल्टा होगा क्योंकि ऑड पावर आएगा -4, है ना। A21 क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ऑड पावर है तो साइन उल्टा होगा। ऑड पावर है ना तो साइन उल्टा होगा। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम +2। ओके, अब इसका इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा, -3 -4 3 and 2। अब इसका ट्रांसपोज मतलब क्या होता है तुम्हारा? एडजॉइंट होता है ना, एडजॉइंट होता है। तो क्या होगा फिर एडजॉइंट इसका ट्रांसपोज? कुछ गड़बड़ है क्या? A11 इज दिस, कुछ तो गड़बड़ है। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -6, सॉरी -6, हाँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -6। तो ये मैंने बनाया इसका एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। अब इसका हम लोगों को फाइंड आउट, सॉरी, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया, उसका ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ऑफ ए। तो ट्रांसपोज कैसे होगा? रो को कॉलम कर देंगे, रो को कॉलम। ओके, अब क्या शॉर्टकट में बता रही हूँ, देखो व्हाट इज शॉर्टकट। अगर ऐसे एमसीक्यू आता है तो गिवन मैट्रिक्स जो है ना, गिवन मैट्रिक्स, उसकी ये एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट्स है, इनको इंटरचेंज करो, -6 and 2, है ना।
एंड ये जो एलिमेंट्स है इनकी साइन चेंज करो, मतलब 3 एंड -4। क्या बोला मैंने? यस, ये जो एलिमेंट्स है इनकी इनको इंटरचेंज करो और ये जो एलिमेंट्स है इनकी साइन चेंज करो, यू विल गेट द आंसर। सेम आंसर आया ना? ओके, सो 2x2 मैट्रिक्स का ये बेनिफिट है, ये एलिमेंट्स जो है इसको इंटरचेंज करो और ये जो एलिमेंट्स है इनकी साइन चेंज करो, यू विल गेट द एडजॉइंट। ओके, सो विच ऑप्शन? ऑप्शन बी। अंडरस्टूड? ओके, डायगोनल ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, कर लोगे? यस, ए इनवर्स फाइंड आउट। यस, ओके चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ अभी। सिक्स्थ का आंसर फाइंड आउट किया किसी ने? इज देयर एनीवन? किसी ने सिक्स्थ का आंसर फाइंड आउट किया? इज देयर एनीवन? देखो एक रूल है, सिक्स्थ का जो आंसर है ना, एक रूल है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना थोड़ा सा उन्होंने शॉर्टकट एक्सरसाइजेस बनाए हैं, मतलब पहले वाले जो टेक्स्ट बुक, मतलब पहला वाला जो सिलेबस था वहां पे वो लोग उन्होंने काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, तो उसमें से काफी सारे कंक्लूजन्स निकलते थे। यहाँ पे थोड़े शॉर्टकट्स यूज करने के कारण वो कंक्लूजन्स तुम लोगों को पता नहीं है। तो क्या कंक्लूजन है देखो, सबसे पहली बात तो अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होते हैं, सिर्फ बाकी सब जीरो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स, शायद ये है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, ये क्वेश्चन है या नहीं है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ओके, जो भी है, तो ए इनवर्स उसका डायरेक्टली होता है 1/x, 0, 1/y, 1/z। ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, ये क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। सो सपोज यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है? डायगोनल d1, d2, d3, dn ऐसे दिया है ना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ए मैट्रिक्स कैसा है? d1 0 0 0, मतलब ये अभी पता नहीं है ना ऑर्डर क्या है उस मैट्रिक्स का, हमें पता नहीं है, उन्होंने n तक लेके गए ये लोग, हम लोग तीन 3x3 की बात कर रहे हैं, है ना। इन्होंने बहुत बड़ा मैट्रिक्स लिया है, n/n का मैट्रिक्स लिया है। ओके, सो हम लोग एक जनरल ऑब्जर्वेशन से क्या बोल सकते हैं कि इसके इनवर्स में क्या होगा? इसके इनवर्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स उल्टे हो जाएंगे, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 1/d2, 1/d3, 1/dn ऐसा। ओके, सो दिस इज द शॉर्टकट। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर स्केलर मैट्रिक्स है, आई मीन डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स इज जस्ट रेसिप्रोकल्स ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। ओके, yes, this is the question, seventh question. ओके, सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है देखो, a² प्लस ma प्लस ni इज इक्वल टू o, नल मैट्रिक्स है ना, नल मैट्रिक्स। और उन्होंने पूछा है व्हाट इज ए इनवर्स, व्हाट इज ए इनवर्स। ओके, देखो अभी कैसे आएगा ए इनवर्स, लुक एट दिस। ओके, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो m एंड n क्या है? स्केलर्स है। m एंड n क्या है? m एंड n जो है तुम्हारे वो क्या है? स्केलर्स है। ओके, दीज आर नॉट मैट्रिसेस। अगर मैट्रिक्स होते तो कैपिटल लेटर से लिखे जाते थे, ये क्या है? स्केलर्स है। n एंड m, दीज आर व्हाट? स्केलर्स, मतलब नंबर्स, मतलब कांस्टेंट्स। ओके, तो अभी a इनवर्स मुझे फाइंड आउट करना है। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट डाउन दिस a² as a into a, m into a, n into I equal to null matrix. I am going to pre-multiply above equation by a inverse. Okay, I'm going to pre-multiply above equation by a inverse.
तो क्या हो जाएगा फिर? यस, ए इनवर्स इंटू ए प्लस, ये स्केलर है ना, ये स्केलर है, तो ये जो ए इनवर्स है ना, तुम बाद में अंदर ले सकते हो, ये स्केलर है, नंबर है यार, ये नंबर है, ओके, प्लस ए इनवर्स इंटू एन आई इक्वल टू, सॉरी, नल मैट्रिक्स। देखो हाँ ध्यान से, ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस, हाँ यहाँ पे देखो, अभी ये स्केलर है, इसको तुम बाहर निकाल सकते हो, प्लस एन इंटू ए इनवर्स आई नल मैट्रिक्स, ओके, ए इनवर्स इंटू ए, अगेन इट इज आई, again it is I, okay, plus identity matrix into any matrix is same matrix equal to O. Identity matrix into any matrix is same matrix. Getting my point? Okay. तो अभी क्या करना है हम लोगों को? ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबको शिफ्ट कर दो, माइनस आई ए माइनस एम आई, है ना? तो क्या हो जाएगा फिर? यस, ए इनवर्स इज इक्वल टू, माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, आई ए प्लस एम आई अपॉन एन लिखने से अच्छा व्हाट वी डू, वी राइट इट एज 1 अपॉन एन, वी राइट इट एज व्हाट, 1 अपॉन एन। तो क्या मिल गया फिर हम लोगों को? यस, identity matrix into any matrix, again it is same matrix, again it is same matrix. Which option? Option C. Which option? Option C. देखो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दो क्या क्या बताया मैंने अभी तक, ठीक है? क्या क्या बताया देखो। प्री मल्टीप्लाई किया मैंने, सबसे पहले तो क्या किया? प्री मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई करने की वजह से मुझे कुछ इक्वेशंस सॉर्टेड फॉर्मेट में मिले, मतलब ए इनवर्स इंटू ए मुझे मिल गया आई, ओके, ए इनवर्स इंटू ए मुझे मिल गया आई, ये एम बाहर आया, ओके, देन ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स इंटू आई, है ना? एन को एन और एम को हम बाहर क्यों निकाल पा रहे हैं? बिकॉज वो स्केलर्स है, ओके, तो A inverse into A is I, A inverse into A is I, okay? Then identity matrix into same matrix is what? Same matrix. Identity into any matrix is what? Same matrix. तो फिर मैंने क्या किया? I A को shift किया, M I को shift किया, okay? Then ये N division में गया. लेकिन identity matrix into say any matrix is same matrix. M is not matrix. M is a scalar. Okay. So that is why this is your answer. Getting? Okay. Understood? Matrix 3 by 3 has its inverse equal to B. Then B square is equal to matrix and उसका inverse दोनों equal है. कब possible है ये? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में पॉसिबल है सिर्फ. कब पॉसिबल है ये? यस, सॉरी कब पॉसिबल है ये? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, सो 8 का ऑप्शन होगा डी. नाइन्थ में डाउट था किसी को, नाइन्थ में बहुत बड़ा डाउट था. ओके देखो अभी एक्चुअली ना यहाँ पे क्या है ना, ए क्यूब का डिटरमिनेंट इज 729 दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में. ओके एक्चुअली इसके पीछे बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है. यस कार्तिक, एनी डाउट? कार्तिक को कुछ डाउट है? गलती से हुआ शायद हैंड रेस. ओके एक्चुअली ये ऐसे जो है ना डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब, इसके पीछे एक्चुअली बहुत बड़ा लॉजिक है, बट आई विल टेल यू दी शॉर्टर वे बिकॉज एक्चुअली इट इज नॉट नीडेड फॉर यू. ठीक है,
that is not needed for you, so I'll use the shorter way. Okay, I'll use the shorter way to way to explain you. तो 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है ना? I'll use shorter way to explain you. 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है. तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा? 9 होगा. 729 इज 9 का क्यूब है ना? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा? 9 होगा. और ए दिया कितना है? ए दिया कितना है देखो जरा. अल्फा 4 4 अल्फा इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू व्हाट? 9. ओके, तो फिर क्या हो जाएगा? यस, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 9. अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 25. अल्फा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5. अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? प्लस और माइनस 5. ओके, सो उन्होंने ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है देखो जरा. अरे यार, ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शंस में प्लस और माइनस 5. ओके, सो ऑप्शन सी इज द आंसर. और कोई क्वेश्चन है क्या? A is non-singular matrix, then determinant of A inverse is what? चलो लेके देखते हैं, सिंपल मैट्रिक्स लेके देखते हैं. ओके, सिंपल मैट्रिक्स लेके देखते हैं जो नॉन सिंगुलर हो. क्वेश्चन 13. जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वेरीफाई करना सीखो. ओके, वेरीफाई करना सीखो. चलो, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने लिया, मान के चलो. ठीक है, ए मैट्रिक्स मैंने लिया 1 1 2 0. ये मैट्रिक्स लिया मैंने. या फिर इसको थोड़ा सा अच्छा नंबर लेते हैं, 2 लेते हैं. ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? अपने लॉजिक से मैंने क्या बताया, इनको इंटरचेंज कर दो और इनकी साइन चेंज करो. एडजॉइंट ऑफ ए हो गया. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 2 into 1 minus 0 इट इज 2, है ना? तो ए इनवर्स कितना हो गया फिर? ए इनवर्स कितना हो गया? 1/2 into एडजॉइंट ऑफ ए. ओके, तो ए इनवर्स अपना हो गया. ये हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करो, इट वुड बी 1. हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करो, इट वुड बी -1. हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करो, इट वुड बी 0. हाफ को 1 से मल्टीप्लाई करो, इट वुड बी हाफ. क्या समझ में आ रहा है? अब ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बताओ जरा. डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स वही तो पूछा है उन्होंने. डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना आता है बताओ जरा. 1 into 1 into this thing. कितना हो गया ये? यस, कितना हो गया? हाफ माइनस दिस 0. सो कितना मिल गया फिर हमें? ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू हाफ, व्हिच इज व्हाट? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. दैट्स इट. समझ में आ रही है बात? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. समझ में आया? किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक? यस, इज देयर एनी डाउट? When is this possible? A square minus B square. A into A into plus B plus AB. Minus B into A minus BA. Minus B into B minus B into B. Okay? So A square minus B square is equal to A square plus AB minus BA minus B square. ये कब possible है? ये कब equal हो सकता? यस, याद आ रहा है कुछ? मैंने एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन लिया था इस टाइप का. ओके, तो ये कब पॉसिबल है? ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर कब इक्वल होगा? जब ये पार्ट वैनिश हो जाएगा. वैनिश हो जाएगा मतलब ये क्या होगा? नल मैट्रिक्स होगा. तभी जाके ये पॉसिबल है ना? तो ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स.
नल मैट्रिक्स। शिफ्ट कर दो इसको यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी इज इक्वल टू बी ए। आई होप